दोस्तों, बिहार की राजनीति जाति समीकरणों से बनती है और टूटती भी है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, संख्या में सीमित पर राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली। उनकी ताकत हमेशा संतुलन साधने में रही, जनाधार में नहीं। ऊंची जातियों ने उन्हें लालू के खिलाफ एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया और वह प्रयोग सफल भी हुआ। लेकिन हर प्रयोग की एक एक्सपायरी डेट होती है। आज वही ऊंची जातियां भाजपा के साथ हैं और वही पिछड़े वर्ग तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे हैं और युवा वर्ग प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में नई उम्मीदें खोज रहा है। नीतीश अब ना ऊंचे के अपने रहे और ना नीचे के नेता। क्या कहें इसे, गेम ओवर हो गया या लास्ट मूव है। मगर राजनीति में ना दोस्तों, मौत कभी घोषित नहीं होती, वह धीरे धीरे आती है। आज नीतीश के भाषणों में लड़खड़ाहट दिखाई पड़ती है, उनकी आंखों में शून्यता और शरीर में थकान दिखती है। प्रशांत किशोर ने खुलकर कहा कि नीतीश मानसिक रूप से बीमार है, उन्हें बात याद नहीं रहती। यह बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, यह उस राजनीतिक बुढ़ापे का प्रमाण है जिसे कोई नेता स्वीकार नहीं करना चाहता। भाजपा के लिए भी नीतीश अब एसेट नहीं रहे, बल्कि लायबिलिटीज बन चुके हैं। नीतीश को साथ रखो तो वोट नहीं मिलते, छोड़ दो तो दलित पिछड़ा समीकरण बिगड़ जाता है। यानी भाजपा अब उस स्थिति में है, साथ दौड़े तो हार जाते हैं, अकेले दौड़े तो भी हार जाते हैं। बात चिराग बनाम प्रशांत की भी होगी। ये भविष्य के चेहरे हैं या हवा में तैरते बुलबुले, क्योंकि बिहार की गलियों में अब दो ही नाम चर्चा में है, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान। एक रणनीतिकार है जिसने पूरे भारत में चुनावी मशीनें खड़ी की और दूसरा एक युवा चेहरा है जिसने मॉडर्न बिहारी की भाषा में बात करनी शुरू की। प्रशांत किशोर ने गांव-गांव घूमकर जन स्वराज यात्रा से जमीनी नेटवर्क बनाया है, तो वहीं चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत के नाम पर दलित और युवा मतदाताओं को जोड़ रहे हैं। दोनों के बीच की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, प्रतीक की है। एक नया बिहार चाहता है और दूसरा पुराने बिहार की इज्जत बचाना चाहता है। नीतीश के जाने से भाजपा का सत्ता का रास्ता जरूर मिल सकता है, लेकिन सत्ता के केंद्र में अब दिल्ली नहीं, पटना के नए चेहरे होंगे। वैसे ये अंत नहीं, संक्रमण काल है। नीतीश कुमार की कहानी किसी हार की कहानी नहीं है, यह उस युग की कहानी है जहां राजनीति ने विचारधारा को रणनीति में बदल दिया। नीतीश ने दिखाया कि कैसे बिना जनाधार के भी सत्ता में रहा जा सकता है और अब बिहार दिखा रहा है कि कैसे सत्ता में रह करके भी अस्तित्व खोया जा सकता है। भविष्य में बिहार का नेतृत्व चाहे प्रशांत किशोर के हाथ में आ जाए या चिराग पासवान के, इतना तय है कि नीतीश कुमार का सुशासन युग इतिहास की किताबों में दर्ज होकर अब फाइलों के साथ बंद हो जाएगा। बिहार के चुनाव की और खबरों के लिए जुड़े रहेंगे SCG न्यूज पर।